हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब जी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि प्रेगनेंसी में हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जो हमारे लिए खतरे का साइन है, और कैसे ऐसे कुछ साइन हैं जो हमें साइन दिखाई देते ही तुरंत बिना किसी चीज़ की वेट किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बी केयरफुल उन बातों के लिए रहना चाहिए। आज हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ इन प्रेगनेंसी इंजॉयमेंट के साथ सेफ्टी भी बहुत ही ज़रूरी है। सो हमें इन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, सो डैट सब्सक्राइब करने पर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो टाइम बर्बाद किए बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम उन साइन, उस खतरे और वो कुछ ऐसे इश्यूज़ जो होते हैं जिन पर हमें वरी करना होता है, और जो साइन हमें दिखते ही बिना किसी की वेट किए डॉक्टर के पास जाना होता है, वो ये है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, जब हमें अर्ली प्रेगनेंसी होती है। अर्ली प्रेगनेंसी मीन्स के 1 मंथ का प्रेगनेंसी कंप्लीट होने पर हमें कंसेप्शन होती है, तो हमारे कुछ दिन ऊपर होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें पीरियड्स 6 फ़ेब को आए थे, तो नेक्स्ट 6 मार्च को हमें पीरियड्स नहीं आए, तो उसके ऊपर के जो डेज़ होते हैं, 15 डेज़ हो गए, 16 हो गए, 20 हो गए, उन डेज़ में हम अपनी प्रेगनेंसी चेक करते हैं। आफ्टर 15 डेज़ हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो हमारी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। डैट मीन्स वी आर प्रेग्नेंट। तो आफ्टर दीज डेज़ हमें ये ध्यान रखना होता है कि उन दिनों के बाद हमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हमें उन दिनों के बाद ब्लीडिंग का कोई भी छोटा सा दाग भी लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, बिकॉज़ ये साइन मिसकैरेज का भी हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट पर बात ये करते हैं, जब हमें अर्ली प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट मंथ होने पर फर्स्ट मंथ तो हमें प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता। सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें अर्ली प्रेगनेंसी शो करते हैं, तो हमें उस अकॉर्डिंगली हमें पेट में लोअर एब्डोमेन में कोई भी पेन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ जब हमें लोअर एब्डोमेन में कोई भी पेन होती है तो ये साइन भी मिसकैरेज का ही होता है। सो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी। जब हम अर्ली प्रेगनेंसी में हमारा सब काम ठीक हो जाता है, हम सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, तो हमारा बॉडी का सिस्टम एज अ नॉर्मल ही होना चाहिए। हमें लोअर एब्डोमेन में पेन नहीं होनी चाहिए। अगर हमें पेन होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हीं से कुछ मेडिसिन्स लेनी चाहिए। और चलो, इसके बाद ब्लीडिंग की बात भी हो गई, पेन की बात भी हो गई। जब हम 4th 5th 6th मंथ में जाते हैं तो हमें कंटिन्यू पानी लेना होता है, बिकॉज़ हमें वॉमिट्स वगैरह आती है, जिसके कारण हमें हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो भी खतरे का साइन है। नेक्स्ट, जब मैं ट्विन प्रेगनेंसी की बात भी करना चाहूँगी कि इन ट्विन प्रेगनेंसी में हमें एकदम बेड रेस्ट करनी होती है। ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट इसलिए करनी होती है बिकॉज़ हमारे पेट में 2 बेबीज़ होते हैं, जिसके लिए हमें चलने पर हमारे मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं और हमें कंटिन्यू बेड रेस्ट करनी होती है। सो विदाउट एनी रिस्क गाइस, आपको इन ट्विन प्रेगनेंसी बेड रेस्ट करनी होती है। और जिनका सिंगल बेबी होता है वो उनको भी फर्स्ट 3 मंथ में काम जो भी है वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, हम जिस टॉपिक पर बात करते हैं वो ये है कि हमें जब भी हमें पानी की समस्या होती है, पानी की समस्या का मतलब जब हम यूरिन करते हैं तो हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, तो हमें ये बात डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज़
बिकॉज़ पानी की भी एक लिमिट होती है। अगर हमें डिस्चार्ज पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा होता है तो इससे जो बेबी के आसपास का पानी है वो कम हो जाता है, जिसके कारण बेबी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और मिसकैरेज के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें ये बात डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट ट्राइमेस्टर की बात कर सकते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर सकते हैं। पहले तो हम बात करेंगे जिनका सिंगल बेबी होता है, अगर उनको भी लोअर एब्डोमेन में काफ़ी हैवीनेस फील होती है, नीचे की तरफ हैवीनेस फील होती है, तो उनको कंटिन्यू रेस्ट करनी चाहिए, काम वो कम करना चाहिए। और मेन बात इन ट्विन प्रेगनेंसी में जब आपको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होती है तो बिना वेट किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बिकॉज़ ये साइन प्री मैच्योर डिलीवरी का साइन भी हो सकता है। बिकॉज़ जो हमारे पेट में 2 बेबीज़ होते हैं तो उसके कारण प्री मैच्योर डिलीवरी के काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। सो गाइज़, इसमें आपको फुल रेस्ट करनी होती है और जब भी आपको लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा भी हैवीनेस फील होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए और उनके पास जाना चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अगर हमें 4th, 5th, 6th, 7th मंथ हो जाता है तो हमारा जो टम्मी का साइज़ है वो जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता, तो हमें तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बिकॉज़ ये इसका साइन होता है, इसका साइन होता है कि हमारी जो बेबी की ग्रोथ है वो अच्छी तरह नहीं हो रही, जिसके कारण हमारे बेबी की ग्रोथ कम है, जिसके कारण हमारे टम्मी का साइज़ भी नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। और गाइज़, इन ट्विन प्रेगनेंसी में प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आपको कई बार मैं बोल सकती हूँ कि लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होती है तो आपको जो वजाइनल पार्ट है उसमें आपको काफ़ी लास्ट टाइम में हलचल फील होगी और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे अभी मेरी डिलीवरी अभी होने वाली है। तो ये साइन तब का है जबकि हमारी डिलीवरी का टाइम काफ़ी पास हो। और ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत से चांसेस प्री मैच्योर डिलीवरी के होते हैं और प्री मैच्योर डिलीवरी होने पर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हमारे बेबी काफ़ी वीक होते हैं, वो उनकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, उनको मशीन में रखना पड़ता है। सो काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ती है। सो गाइज़, इन ट्विन प्रेगनेंसी में आपको एकदम बेड रेस्ट करनी है और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। तो इसके अलावा मैं आपसे यही गाइस कहना चाहूँगी कि चाहे सिंगल बेबी हो चाहे ट्विन प्रेगनेंसी हो, आपको अपना ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको छोटे से क्या हम बोल सकते हैं, काफ़ी डेंजरस साइन है, इनका ध्यान रखना, जिसमें ब्लीडिंग हो गई, पानी का पड़ना हो गया, लोअर एब्डोमेन की हैवीनेस हो गई और हमारे टमी का साइज़ कम बढ़ना हो गया और हमें भूख बिल्कुल भी ना लगना हो गया। हाँ, और नेक्स्ट मैं आपको यही आपके साथ एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी गाइस, कि जब हमें 5th, 6th मंथ होता है तो हमें बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होती है, चाहे हमारे पेट में बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो तो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको 5th मंथ तक बिल्कुल भी मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। बिकॉज़ कुछ लोग बोलते हैं कि लड़का होने पर मूवमेंट लेट फील होती है, लड़की होने पर मूवमेंट जल्दी फील होती है, बट लास्ट टाइम तो 5th के लास्ट डेज़ में आपको हलचल ज़रूर फील होती ही होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो गाइज़, 5th मंथ तक अगर आपको बिल्कुल भी हलचल फील नहीं हो रही तो ये एक ख़तरनाक बात हो सकती है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए। सो बिना वेट के आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, डॉक्टर की राय लेनी चाहिए और इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिकॉज़ सबसे पहले माँ का हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है, माँ अच्छी होगी तो बच्चा भी अच्छा होगा। सो गाइज़, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करने के साथ साथ आपको अपने प्रति और अपने बच्चे प्रति भी केयरफुल होना पड़ता है, इन छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण आप अपनी प्रेगनेंसी में आप अपने आप को और अपने बच्चे को सेफ़ रख सकते हैं और इन फ्यूचर में आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। आई होप गाइस ये नॉलेज आपके बहुत ही काम आएगी और आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे और इन बातों पर ध्यान रखेंगे।
अगर गाइज़ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू गाइज़।